दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा इनकम सोर्स जनरेट नहीं करते जिससे आप सोते सोते भी पैसा कमा सको, तो दोस्तों आपको अपनी लाइफ के आखिरी दिन तक भी पैसा कमाना पड़ेगा। और दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट मिस्टर वॉरेन बफे ने। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ठीक है अगर उन्होंने कहा है, लेकिन क्या इवन पॉसिबल भी है सोते सोते पैसे कमाना? तो दोस्तों पॉसिबल है, अगर आप अपने लिए कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हो तब। अब दोस्तों वीडियो में आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है ये पैसिव इनकम। दोस्तों बेसिकली दो टाइप की होती है इनकम, पहली एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम और दूसरी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम में दोस्तों आप जब काम करते हो तो आपको पैसा मिलता है, मतलब आप कंपनी में जा रहे हो, आप रेगुलर काम कर रहे हो तो आपको इनकम आती रहेगी, सैलरी आती रहेगी। जब आप घर बैठे हो काम नहीं कर रहे हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। या फिर आप एक डॉक्टर हो, जब तक आपके पास पेशेंट आ रहा है तो ठीक है इनकम हो रही है, पेशेंट नहीं आ रहे तो पैसा भी नहीं आएगा। ये दोस्तों एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन दोस्तों पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में आप चाहे काम करो या मत करो, पैसा आता रहेगा। आप वैकेशन करो पैसा आ रहा है, आप खेल रहे हो, नहा रहे हो, कूद रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो दोस्तों, आपका इनकम सोर्स चालू रहेगा और आपके पास पैसा आता रहेगा। ये दोस्तों पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि कंसेप्ट तो बहुत ही अच्छा है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम कमा सकते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, ये तो बताओ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, पूरा डिटेल में बताएंगे दोस्तों, डिटेल में इसको एनालाइज करेंगे। 3 तरीके से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास कोई स्किल है तब, सेकंड दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो इन्वेस्ट करके, और थर्ड है दोस्तों वो तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्किल से। दोस्तों अगर आपके अंदर कोई भी यूजफुल स्किल है तो आप उसको मोनेटाइज कीजिए, उसको यूज कीजिए दोस्तों कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में। जब दोस्तों मैं स्किल बोलता हूं तो आप ये मत समझो कि आप एकेडमिक्स में बहुत बेटर थे तभी आपकी स्किल अच्छी हो सकती है, या फिर आपने किसी इंस्टीट्यूट में बहुत भारी भरकम पैसे देके वहां से कोई डिप्लोमा लिया या कोई डिग्री लिया है, वो वाली स्किल मैं बात कर रहा हूं। नहीं दोस्तों, यहां पे मैं जिस स्किल की बात कर रहा हूं वो अलग है, आगे मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। पहला ही एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप दोस्तों ऑनलाइन ई बुक लिखकर उसको पब्लिश कर सकते हैं, अमेजन किंडल पर पब्लिश कर सकते हैं। और दोस्तों लाइफ टाइम जब तक वो आपकी बुक बिकेगी तब तक आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। दोस्तों एक बार तो आपकी मेहनत लगती है उस बुक को लिखने में, लेकिन लाइफ टाइम दोस्तों आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। अब दोस्तों आप जरूर ये बोलोगे कि राइटिंग स्किल हर किसी की इतनी बेटर नहीं होती, तो ये कोई बहुत अच्छा आइडिया आपने नहीं दिया। तो दोस्तों मैं आपको एक प्रो सजेशन देता हूं, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं भी है तब के लिए दोस्तों आप सिर्फ अपनी ट्रांसलेट स्किल अच्छी कीजिए, और जो दोस्तों अदर लैंग्वेजेस की जो अच्छी बुक है, फेमस बुक है, उनको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पब्लिश कीजिए। और दोस्तों इससे भी बेटर ये होगा कि आप देखिए कोई अच्छी फेमस बुक किसी भी लैंग्वेज की, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश कीजिए। दोस्तों इससे फायदा ये होगा कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और आपकी बुक की ग्लोबल रीच हो जाएगी उससे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो तो आप अपनी NFT बना के उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो और खूब सारा पैसा कमा सकते हो। NFT दोस्तों टाइप ऑफ डिजिटल आर्ट होती है, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे इसको सेल करते हैं, इसके लिए दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दोस्तों, अगर आपकी टीचिंग स्किल अच्छी है तो दोस्तों आप अपना कोर्स बना के उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो किसी एजुकेशन ऐप पे या फिर अनअकैडमी या बैजू जैसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों लोगों को अगर आपकी स्किल, आपकी टीचिंग स्किल पसंद आ गई तो इस पर्टिकुलर फील्ड में दोस्तों मैंने लोगों को रातों रात करोड़पति बनते देखा है। नेक्स्ट स्किल दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग स्किल आप इसको कह सकते हो, ऐप डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट। इसके लिए दोस्तों आपको कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर आपको नहीं भी आती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 5 से 6 महीने में इजीली सीख के एज ए बिगिनर स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन दोस्तों आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करोगे द लिमिट इज स्काई। नेक्स्ट है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट बाय एंड लार्ज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी काफी सारा पैसा रखा हुआ है या फिर एक एक्स्ट्रा अमाउंट है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होता है और कितनी होती है। तो दोस्तों जितना भी आपका एनुअल फैमिली एक्सपेंडिचर होता है ना, उसका 3 टाइम कर लो और उसको अलग रखो। अब बाकी जो बचा है वो है दोस्तों आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों सिर्फ इन्वेस्ट करके ही आप अपने लिए काफी सारे
पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो अगर आपने इन्वेस्टमेंट समझदारी से किया है तब। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए आपको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज है, आप स्टॉक एनालाइज जानते हो, स्टॉक वैल्यूएशन जानते हो, अपने लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट से ही आप अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। एक बार दोस्तों जरूर आपको टाइम लगेगा सारी नॉलेज गेन करने में, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म तक आपकी पैसिव इनकम वहां से आती रहेगी। क्रिप्टो में भी दोस्तों आप ऐसा ही कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपने लिए कोई रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आप सो रहे हो या फिर जाग रहे हो, आपकी वो रेंटल इनकम तो हमेशा आती ही रहेगी। इसके अलावा दोस्तों रिस्क बहुत ही कम लेना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। अब दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि ये म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की क्या कहानी है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आखिरी रास्ता दोस्तों उन लोगों के लिए है जिनमें ना तो कोई स्किल होती है खास और ना ही कोई इतनी बड़ी अमाउंट है कि उसको वो इन्वेस्ट कर सके। लेकिन दोस्तों जो एक से ज्यादा चीज हो सकती है इन लोगों के पास है, वो है दोस्तों ये मेहनत करना जानते हैं, इनके पास जज्बा होता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर फील्ड में आप कई बार बहुत लंबे समय तक बिना किसी रिवार्ड के, बिना किसी इनकम के काम करते रहते हो और फाइनली दोस्तों कभी ना कभी आप एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर लेते हो कि आपका पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो। याद रखना दोस्तों, बिना अमाउंट पे कर रहे हो आप ये काम, तो दोस्तों कुछ दिन या कुछ हफ्ते में ये काम नहीं होता, इसके लिए आपको महीनों लगते हैं, कई बार सालों भी लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन आपका बिजनेस पिकअप पकड़ता है, जिस दिन आपका बिजनेस पिकअप पकड़ेगा, उस दिन सारी दुनिया आपकी उड़ान देखेगी। इसके अलावा दोस्तों एफिलिएट मार्केट है एक सोर्स। पहले मैं दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में समझ देता हूं कि एफिलिएट मार्केट होता क्या। दोस्तों आपने YouTube पे कई बार देखा होगा कि कोई यूट्यूबर किसी प्रोडक्ट के बारे में बताता है और उसका बोलता है कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप यहां से परचेज कर सकते हो। दोस्तों जब आप वो प्रोडक्ट वहां से परचेज करते हो तो आपको दोस्तों वो कुछ भी महंगा नहीं पड़ता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट कमीशन के रूप में उस यूट्यूबर को चला जाता है। 1-2% या 3-4% तक मिल जाता है उसको। दोस्तों ये होता है एफिलिएट इनकम। और दोस्तों इस पर्टिकुलर सोर्स से आज लाखों लोग, लिटरली दोस्तों लाखों लोग इसको अपना मेन प्रोफेशन बना के यहां से बहुत अच्छी इनकम, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम यहां से जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों एक बार अगर आप ये सीख गए या फिर आपने अपनी अच्छी ऑडियंस बिल्ड कर ली, इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया, तो दोस्तों यहां से बहुत सारी पैसिव इनकम आप जनरेट कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों आप सोशल मीडिया पे पेज बना के, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या फिर कोई चैनल बना के यूट्यूब पे, यहां से भी आप पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। और एज यूजुअल दोस्तों यहाँ पे भी स्टार्टिंग ही सबसे मुश्किल होगी, लेकिन इस फेज को आप सर्वाइव कर गए, बिकॉज दोस्तों आप तीसरे रास्ते के लोग हो। आप मेहनत करना जानते हो, आप सर्वाइव करना जानते हो, मुश्किल में भी यहाँ पे आप सर्वाइव कर गए, तो दोस्तों यहाँ से भी आप लंबा खेल खेल सकते हो। तो दोस्तों ये थे आपके पूरा पैसिव इनकम का कहानी। आप बताइए मुझे कि आप इनमें से किस सोर्स से जुड़ना चाहते हो या जुड़े हुए हो, कमेंट में बताएं। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।